हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी में दी गई यूनिट सेकंड फ्रेंडशिप का चैप्टर द चेयर को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेनेट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये हमारा इस बुक का सिक्स्थ चैप्टर है द चेयर। इसमें है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, कि हमारे पढ़ने से पहले आओ इन एक्टिविटीज़ को करें। राइट टू वर्ड्स, दो वर्ड्स लिखें दैट कम टू योर माइंड, जो आपके माइंड में आते हों। व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों फ्रेंडशिप होती मित्रता। ये कहता है जब भी आप मित्रता के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में आने वाले दो वर्ड्स लिखें। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स, अब और ज़्यादा वर्ड्स ढूंढें दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो, नीचे दिए गए ग्रिड से। तो यहाँ पर देखो ये ग्रिड दिया गया है, इसमें से आपको फ्रेंडशिप से रिलेटेड और भी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वो आपको ढूंढने हैं। फिर इसने आगे कहा है कि यू कैन सर्च हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपको सर्च करना है। हॉरिजेंटली मीन्स है बच्चों, यहाँ पर देखो ये इस तरह से हॉरिजेंटली होता है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। और वर्टिकली होता है अप डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब आगे है इसमें देयर आर 8 वर्ड्स, यहाँ पर 8 वर्ड हैं। वन वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप पर आपको मार्क करके दिखाया गया है, ये हेल्पफुल वाला। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन इन बोल्ड, इसने कहा है कि जो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो बोल्ड में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या क्या ढूंढा है। यहाँ पर देखिए पहले हम हॉरिजेंटली देखते हैं। लाफ, हेल्पफुल पहले ही दे रखा है। हॉप, लॉयल, लविंग। अब हम देखेंगे वर्टिकली कौन कौन से दे रखे हैं। ये है केयरिंग, ट्रस्ट और है सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 8 वर्ड हो गए, 2 4, तो ये 4 6 और 8, हाँ ठीक है 8 वर्ड्स हो गए हैं यहाँ पे। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए खाली स्थान भरें। विच मीन द सेम, जिसका अर्थ सेम है, एज फ्रेंड और फ्रेंड्स। विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग, मीनिंग की सहायता से, जिसका मीनिंग सेम सेम मतलब है उसका फ्रेंड है या फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उससे आपको भरना है। तो यहाँ पर है इसमें मीनिंग दिया है अ पर्सन हु डू थिंग्स टुगेदर विथ, एक आदमी जिसके साथ आप मिलकर चीज़ों को करते हैं, काम करते हैं जिनके साथ, तो वो क्या होता है, वो पार्टनर बोलते हैं, PARTNER। आगे है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए इनफॉर्मल वर्ड होता है, क्या कहते हैं हम फ्रेंड्स के लिए आमतौर पर, बडीज़, BUDDIES, बडीज़। अब यहाँ पे आगे थर्ड फिर दिया इसमें, अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ, एक आदमी जो आपके साथ बहुत सारा समय स्पेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपेनियन, साथी, COMPANION, कंपेनियन। आगे है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, बच्चे जो स्कूल में सेम क्लास में ही होते हैं तो उनको बोलते हैं क्लासमेट्स, CLASSMATES, क्लासमेट्स, ठीक है, सहपाठी। आगे है देर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स यहाँ यूज़ किए गए हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में फ्रेंड को क्या कहते हैं। तो देखो लड़कियां हैं वो फ्रेंड को सहेली कह देती हैं, दोस्त कह देते हैं, लड़के है ना साथी कह देते हैं, मित्र भी बोल देते हैं, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है लेट अस रीड, आओ पढ़ें। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों। इसमें है देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मारियो नाम का लड़का था जो
अपने बहुत सारे दोस्त होना जो है वो पसंद करता था, कि ऐसा पसंद करता था वो कि उसके साथ उसके पास बहुत सारे दोस्त हों, ठीक है, दोस्त बहुत सारे दोस्तों का होना पसंद करता था। ही शॉर्ट ऑफ अ लॉट, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. ही शोड ऑफ का मतलब होता है बॉस्टेड, यानी डींगे मारना। वो जो है बहुत ज़्यादा डींगे मारता रहता था, हमेशा अपने दोस्तों के बारे में ही बातें करता रहता था कि स्कूल में उसके कितने सारे दोस्त हैं और वो कितना हर एक के साथ कितना दोस्ताना व्यवहार करता था। इन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करता रहता था। वन डे हिज ग्रैंडफादर सैड टू हिम, मारियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, मारियो, मैं तुम्हारे साथ फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। यहाँ पर मैंने इनके मीनिंग भी लिख रखे हैं बच्चों। ये मीनिंग इसीलिए लिख रखे हैं कि आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखिएगा और विद स्पेलिंग इनको याद करिएगा। फिर आगे से और भी जो नए नए चैप्टर आएंगे उनमें ये नाम जो है, ये वर्ड जो हैं ज़रूर आते हैं और उनका फिर आपको जो है अच्छे से आप उन्हें अपने आप भी पढ़ पाएंगे। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। अब उसके दादाजी ने कहा कि तुम्हारे पास उतने दोस्त भी नहीं है जितना उनके बारे में तुम सोचते हो, जितना तुमने सोच रखा है। आई एम श्योर मैनी ऑफ दैम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। अब उसने कहा कि मुझे उन सभी के बारे में श्योर हैं कि वो आपके जो दोस्त हैं वो कंपेनियंस यानी साथी हैं, पार्टनर हैं, उनसे अधिक और कुछ भी नहीं है, यानी वो फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अब आगे इसने कहा है मारियो एक्सेप्टेड, मारियो ने स्वीकार कर लिया द बैट को रेडिली, आसानी से, यानी मारियो ने शर्त को आसानी से स्वीकार कर लिया। रेडिली मीन्स होता है, यहाँ पे मीनिंग भी दे रखी है इंग्लिश में भी बच्चों, इंग्लिश में भी आप इसे याद कर सकते हैं। रेडिली मीन्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी बिना किसी समस्या के, आसानी से। एक्सेप्टेड मीन्स एग्रीड टू, स्वीकार कर लेना। उसने जो है वो स्वीकार कर लिया, आसानी से स्वीकार कर लिया। हाउएवर ही वॉज नॉट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज क्लासमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट। हालांकि वो इस बात पर श्योर नहीं था कि वो किस तरह से टेस्ट करे कि उसके क्लासमेट्स रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं है, तो उसको ये नहीं पता था कि क्या करूं कि ताकि उनका पता चल जाए कौन रियल फ्रेंड्स हैं और कौन नहीं है। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, इसलिए उसने अपने दादाजी से ही हेल्प के लिए कहा। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, उन्होंने, इसके दादाजी ने सुझाव दिया, आई हैव एग्जैक्टली वट यू नीड, मेरे पास वही है, एग्जैक्टली वही है, सेम जो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। इट्स इन द एटिक, ये अटारी में है। एटिक का मतलब होता है अटारी। एटिक होती है स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ, ठीक है। वेट हेयर अ मिनट, 1 मिनट के लिए यहाँ इंतज़ार करो। तो अब उसके दादाजी जो हैं वो अटारी में चले जाते हैं। ग्रैंडपा लेफ्ट, दादाजी चले गए। सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, बट मारियो कुड सी नथिंग देयर। इसमें है कि उसके दादाजी चले गए, जल्दी ही कुछ अपने हाथों में कुछ लेकर वापस लौटे, लेकिन मारियो उन्हें कुछ भी नहीं देख पाया, मतलब कि जो भी उसने उठा रखा था उसके दादाजी ने, वो नहीं देख पाया मारियो कि क्या है। टेक इट, इसे लो। इट्स वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत ही स्पेशल चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, क्योंकि ये अदृश्य है। इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, तुम्हारे लिए इस पर बैठना थोड़ा ट्रिकी होगा, यानी थोड़ा मुश्किल होगा। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले गए एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इसके ऊपर बैठना मैनेज कर लिया, दैन, यहाँ पर देखो ये है इसके दादाजी, यहाँ पर ये चेयर लेते हुए की फ़ोटो यहाँ पर दिखाई गई है। अब ये कहता है अगर स्कूल ले गए और तुमने मैनेज कर लिया, देन द मैजिक विल वर्क, तब जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल
हु यूर रियली फ्रेंड्स आर, और तभी तुम ये बता पाओगे, ये पता करने के योग्य हो जाओगे कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन हैं। अब आगे आ जाता है लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसने कहा है मारियो को जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होने पर बहुत ज़्यादा घमंड था। क्या ये स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये सत्य है या असत्य है? तो ये तो ट्रू है और फॉल्स तो ट्रू है। वट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द अटीक, अटीक से ग्रैंडफादर जो है वो क्या लेकर आए? तो इसमें हम सिर्फ इतना लिखोगे एन इनविजिबल चेयर लेकर आए तो भी चलेगा। ये तो क्वेश्चन में से कुछ ऐड कर सकते हो बच्चों आप। क्वेश्चन में से ऐड करेंगे हम यहाँ से द ग्रैंडफादर टेक आउट एन इनविजिबल चेयर, फिर लिखना है आपको फ्रॉम द अटीक। अब है विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस, क्या मारियो ने किसी चुनौती का चुनौती का सामना किया करेगा? यस। विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक, क्या मारियो मैजिक का यूज़ करने के योग्य होगा? यस, जादू यूज कर सकता होगा। ठीक है, एक बार तो हम यस ही लिखेंगे। अब आगे है मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड took the strange invisible chair and set off for school. मारियो बहादुर और दृढ़ निश्चय अजीब सी अदृश्य चेयर को उसने लिया और स्कूल के लिए चल पड़ा। एट ब्रेक टाइम, ब्रेक के समय, ब्रेक टाइम जब हो गया उनका, ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, उसने हरेक को एक सर्कल बनाने के लिए कहा। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर, और वो अपनी चेयर के साथ अपने आप को उसने मिडल में कर लिया, बीच में आ गया वो। नो बॉडी मूव, उसने कहा कोई भी हिलेगा नहीं। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, तुम कुछ अमेजिंग यानी अद्भुत देखोगे। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये मारियो है, ये मारियो के सभी फ्रेंड्स हैं, है ना। अब यहाँ पर लंच टाइम में ये इकट्ठा हो गए हैं और अब ये अपनी ट्रिक दिखाएगा मारियो चेयर के साथ। अब इसमें आगे है कि मारियो ट्राइड सीटिंग ऑन द चेयर, मारियो ने चेयर पर बैठने के लिए ट्राई किया। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, इसको देख ना पाने के कारण, यानी उसको जो है मुश्किल हो रही थी उसको देखने में, देख नहीं पा रहा था, उसके कारण उसने मिस कर दिया, सीट पर बैठना मिस कर दिया उसने, और वो सीधा अपने पीठ के बल नीचे गिर गया। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रीटी गुड लाफ, उसके क्लासमेट्स ने, जो उसके साथी थे सहपाठी, उन्होंने खूब ठहाके लगाए। वेट, उसने कहा रुको, वेट रुको, इंतज़ार करो। जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, उसने कहा कि बस थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ी सी तकनीकी समस्या है। ही सेड, उसने कहा। ट्राइंग अगेन, दोबारा से ट्राई करते हुए कहा। बट अगेन, दोबारा भी। ही मिस्ड द सीट, उसने सीट को मिस कर दिया। क्योजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफर, और जिससे और अधिक आश्चर्य हुआ और हंसी आई। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी। गिव अप मीन्स हार मानना। ही kept ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, उसने मैजिक चेयर पर बैठने के लिए ट्राई करता रहा वो। एंड kept फॉलिंग टू द ग्राउंड until सडनली ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल। अब इसमें है कि उसने हार नहीं मानी, बार बार वो कोशिश करता रहा, वो जब तक कि अचानक उसने फिर से कोशिश की, वो नहीं गिरा, तब तक जो है वो कोशिश करता रहा। दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर, इस बार वो हवा में लटका हुआ बैठा था, यानी वो कह रहे कि जादुई कुर्सी पर बैठने की वो कोशिश करता रहा, ज़मीन पर गिरता रहा, जब तक कि अचानक उसने फिर से कोशिश की और वो नहीं गिरा।
तब तक वो कोशिश करता रहा जब तक नहीं गिरा। इस बार जो है वो मिड एयर में जो है वो बैठ गया, यानी मिड एयर का मतलब हवा में लटका हुआ बैठा रहा। देन फाइनली एक्सपीरियंस्ड, तब उसे महसूस हुआ, अंत में महसूस हुआ, द मैजिक, वो जादू, दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, वो जादू जिसके बारे में ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने बातें की थी उसके बारे में। लुकिंग अराउंड, चारों ओर देखा मारियो ने देखा गुनीत, आसमा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज होल्डिंग हिम अप, उसने देखा कि गुनीत, आसमा और दीपा, उसके केवल 3 ही दोस्त ने उसे होल्ड कर रखा है, उसे पकड़ रखा है। सो ही वुडंट फॉल, ताकि वो गिरे ना। मीनवाइल, इसी बीच, ठीक है, इसी बीच जो हैं मैनी अदर्स, जो दूसरे थे, हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम, enjoying each and every fall, जबकि जो दूसरे थे वो जिनके बारे में वो अपने दोस्त सोच रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे बल्कि उसका फन यानी कि मजाक बना रहे थे। हर बार जब वो गिर रहा था तो उसका आनंद ले रहे थे। सिर्फ 3 दोस्त हैं उसके, यहाँ पे ऊपर नाम भी बताया है उनका, ये हैं गुनीत, आसमा और दीपा। सिर्फ उन्होंने उसको होल्ड कर रखा था और बाकी जो है वो उसका मज़ा ले रहे थे। बार बार वो गिर रहा था, वो उस पर हंस रहे थे, ठीक है। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, अपने 3 दोस्तों के साथ जाते हुए, ही एक्सप्लेन्ड टू दैम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली thought of a way to show him that true friends are those who care for us। उसने जो अपने 3 दोस्तों के साथ जाते हुए उसने उन्हें बताया, एक्सप्लेन किया कि कैसे उसके दादाजी ने बड़ी ही क्लेवरली यानी चतुराई से सोचा था, कि उनको बताया था कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, हमारी केयर करते हैं। उसने उनको अपने दोस्तों को बताया अपने दादाजी के बारे में। A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck। उसने कहा कि एक दोस्त वो नहीं होता जो हमारी बैड लक पर खुश होता है, जो हमारी बुरी किस्मत पर खुश होता है। That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet। उस शाम चारों बच्चे मारियो के दादाजी से मिलने गए क्योंकि उसने शर्त जीत ली थी। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। उन्होंने कहानियाँ सुनने में बहुत सारा समय लगाया, यानी कि दादाजी से कहानियाँ सुनने और ढेर सारी फलों की जो है चाट खाने में समय बिताया। फ्रॉम देन ऑन, तब से, they used the magic chair test on many occasions and whoever passed became friends for life। तब से उन्होंने कई मौक़ों पर, मैनी ओकेजन्स, कई मौक़ों पर जो है ये चेयर का, कुर्सी का परीक्षण जो है वो उसका उपयोग किया उन्होंने, और जो भी पास हुआ वो फ्रेंड बन गए। अब यहाँ पर देखिए ये भी पिक्चर दिखाई गई है, ये उसी टाइम की पिक्चर है जब गुनीत, दीपा, ये जो है तीनों इसको जो है उठा रहे होते हैं। जब ये हवा में लटका हुआ था तो इसके 3 दोस्त हैं, गुनीत हैं, आसमा है और दीपा है, इन्होंने इसको उठाया था और बाकी सभी जो है वो एक साइड में खड़े देख रहे थे। अब यहाँ पर आगे इसमें आ जाता है लेट अस डिस्कस, आओ डिस्कस करें। Mario successfully sat on the invisible chair on his first attempt, state whether true or false। इसने कहा है कि मारियो जो है वो इनविजिबल, पहले अटैम्प्ट में ही इनविजिबल चेयर पर बैठने में सक्सेस हो गया था, नहीं, फॉल्स। उसने बहुत सारे ट्राई किए थे, मतलब कि बहुत बार, बहुत से अटैम्प्ट किए थे उसने। फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड, सूटेबल वर्ड से खाली स्थान भरने हैं। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू ए बैट ऑफ, मारियो के दादाजी ने उसे चैलेंज किया था बैट लगाकर। किस चीज़ की बैट लगाई थी? अ फ्रूट चाट की, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे फ्रूट चाट।
मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन, अपने एक्शन के साथ नीचे दिए गए कैरेक्टर्स मैच करना है। गुनित, आसमा एंड दीपा हेल्ड मारियो अप, उन्होंने मारियो को पकड़ लिया था। सो ही डिडंट फॉल, ताकि वो ना गिरे। या मेड फन ऑफ मारियोज अटैम्प्ट्स, या मारियो के अटैम्प्ट का फ़न किया था, मजाक बनाया था। तो इसमें जो है ये फर्स्ट वाला जो है हम इसको मैच करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़ लिया था ताकि वो नीचे ना गिरे। अब आगे है इसमें लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, नीचे दी गई लाइनें पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दो। तो यहाँ पर ये लाइनें पढ़नी हैं। टेक इट, इसे लो। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत स्पेशल चेयर है। ये दादाजी ने कहा था, मारियो के दादाजी ने। एज इट्स इनविजिबल, क्योंकि ये अदृश्य हैं। इट्स रैदर ट्रिकी टू सिट ऑन, इस पर बैठना तुम्हारे लिए थोड़ा ट्रिकी होगा, मुश्किल होगा। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट देन द मैजिक विल वर्क, लेकिन यदि तुम एक बार इसको स्कूल में ले गए और इसके ऊपर बैठ गए तो ये मैजिक काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु विल रियल फ्रेंड्स आर, और तुम्हें ये पता भी चल जाएगा कि तुम्हारे रियल दोस्त कौन कौन हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ 2 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द चेयर, चेयर में के लिए जो डिस्क्राइब किए गए हैं 2 वर्ड्स आपको खाली स्थान में भरने हैं। द चेयर इज़, इसमें लिख सकते हैं द चेयर इज़ इनविजिबल एंड मैजिकल। इसमें आया था ना, ये देखो इनविजिबल चेयर है, इसने कहा है इनविजिबल चेयर है और चेयर जो है वो मैजिक करेगी, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। या फिर स्पेशल चेयर भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आगे है कि वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, चेयर पर बैठना ट्रिकी क्यों था, मुश्किल क्यों था। बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि ये अदृश्य थी, ये दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए इस पर बैठना मुश्किल था। आगे है वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल, मारियो के दादाजी ने चेयर को स्पेशल क्यों कहा था। बिकॉज विद इट्स हेल्प ही कुड आइडेंटिफाई हिज ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी सहायता से वह अपने सच्चे दोस्तों की पहचान कर सकता था। अब आगे कि वेट वेट, रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ये एक छोटी सी तकनीकी समस्या है। ही सैड, उसने कहा, ट्राइंग अगेन, दोबारा से ट्राई करते हुए, बट अगेन, लेकिन दोबारा फिर। ही मिस्ड द सीट क्योजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफर, लेकिन एक बार फिर से उसने सीट को मिस कर दिया और फिर उसके सहपाठी जो हैं और भी अधिक आश्चर्य हुए उनको, और वो हंसी आई और भी ज़्यादा। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी। फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल रीजन, सूटेबल रीजन से जो है खाली स्थान भरना है। मारियो सेज, मारियो ने कहा, देयर वॉज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। बिकॉज, तो यहाँ पर खाली स्थान में हमें लिखना है बिकॉज ही मिस्ड द इनविजिबल चेयर, क्योंकि उसने अदृश्य चेयर को मिस कर दिया था, ठीक है, उस पर ठीक से वो बैठ नहीं पाया था, वही बैठने से वो चूक गया था। मिस करना यहाँ पर चूक करना होता है, चूकना, ठीक है। मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, मारियो के दोस्त बहुत केयरिंग और हेल्पफुल थे। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो बच्चों ये जो है इसमें ट्रू भी हो सकता है इसका आंसर, कि इसके जो 3 फ्रेंड्स थे वो जो है केयरिंग और हेल्पफुल थे, और बाकी जो दोस्त थे वो केयरिंग और हेल्पफुल नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इसमें मोस्टली ट्रू ही आएगा, फॉल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि सच्चे दोस्त तो वही 3 ही थे उसके, है ना, और वो उसके लिए केयर भी करते हैं, उसकी सहायता भी करते हैं, तो इसमें हम ट्रू लिखेंगे। आगे यहाँ पर इसमें आ जाता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन चुने। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने हार नहीं मानी। दिस शोज ही इज़, ये दिखाता है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है या लविंग है, स्पोर्टिव है या हार्ड वर्किंग है, तो वो स्ट्रॉन्ग विल्ड है, ठीक है, इसमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विल्ड लिख लेना, ए ऑप्शन आएगा। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें। व्हाट वाज द बैट अबाउट, बैट किस बारे में थी, तो इसमें लिखेंगे द बैट वाज दैट नॉट ऑल क्लासमेट्स वर हिज रियल फ्रेंड्स, बैट थी कि
उसके सभी क्लासमेट्स उसके रियल फ्रेंड्स नहीं थे, उसके रियल दोस्त, सच्चे दोस्त नहीं थे। What happened when Mario sat on the chair for the first time? जब फर्स्ट टाइम चेयर पर मारियो बैठा तो क्या हुआ? तो इसका आंसर लिखेंगे, मारियो फेल डाउन ऑन टू हिज बैक साइड एंड हिज क्लासमेट्स लाफ्ड। मारियो अपनी पीठ के बल नीचे गिर गया और उसके क्लासमेट्स हंसने लगे। अब आगे आ जाता है इसमें थर्ड क्वेश्चन, हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। इसमें है कि मारियो अपने रियल फ्रेंड्स को कैसे ढूंढ पाया, अपने सच्चे दोस्तों को वो कैसे ढूंढ पाया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मारियो फाउंड हिज रियल फ्रेंड्स गुनित, आसमा एंड दीपा helped him and did not let him fall while others just laughed at him। कि मारियो ने अपने रियल दोस्त, सच्चे दोस्त गुनित, आसमा और दीपा को उसकी हेल्प करते हुए पाया और उसे नीचे नहीं गिरने दिया, जबकि दूसरे जो है वो उस पर हंस रहे थे। तो इससे पता चल गया उसको कि ये उसके रियल दोस्त हैं जिसने उन्हें गिरने नहीं दिया। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड? वाई डू यू से सो? इसे कहा है, क्या तुम सोचते हो, क्या आपको लगता है कि ये जो जादुई कुर्सी का परीक्षण था वो अच्छा था? आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो हाँ, ये अच्छा था, यस। इसका आंसर हम लिखेंगे यस, हाँ, बिकॉज इट हेल्प्ड मारियो इन आइडेंटिफाइंग हिज रियल फ्रेंड्स। क्योंकि इसने मारियो की अपने सच्चे दोस्त की पहचान करने में हेल्प की थी। अब इसी तरह से यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू? कि आपके लिए जीवन भर के दोस्त का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स फॉर लाइफ, पूरे जीवन भर के लिए दोस्त बन जाना, उसका क्या अर्थ है? फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फ्रेंड्स फॉर कंप्लीट लाइफ इन ऑल सिचुएशंस थ्रू गुड एंड बैड टाइम्स। इसका मतलब है कि पूरे जीवन के लिए दोस्त बन जाना, वो हर सिचुएशन में, चाहे अच्छा समय है या बुरा समय है, हर सिचुएशन में दोस्त साथ रहें, तो वही फ्रेंड्स फॉर लाइफ होते हैं। आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन, द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प्ड मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर का जो आइडिया, दादाजी के तरीके ने मारियो को उसके असली दोस्त की पहचान करने में हेल्प की। मेंशन एनी अदर वे, कोई दूसरा तरीका बताइए, दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स, जिससे आपको ढूंढ पाएँ कि आपके रियल दोस्त कौन हैं। तो इसका कोई और भी तरीका हो सकता है, तो हम लिखेंगे अनदर वे टू फाइंड रियल फ्रेंड्स। सच्चे दोस्तों को ढूंढने का दूसरा तरीका इज़ टू नोटिस, ये देखना है, हु सपोर्ट्स यू व्हेन यू नीड हेल्प। जब तुम्हें किसी की ज़रूरत होती है, सहायता की आवश्यकता होती है, तो आपका कौन सपोर्ट करता है, ये देखना जो है, इस देखने से भी हमें जो है वो पता चल जाता है कि रियल दोस्त कौन है। यानी कि जो भी हमें जब हमें ज़रूरत हो और उस समय हमारा साथ दे, तो वही हमारा रियल फ्रेंड होता है। नेक्स्ट है लेट अस लर्न, आओ सीखें। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से नीचे दिए गए वर्ड्स को पढ़ो। जैसे वर्ड दे रखे हैं, फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शॉर्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स। इसने कहा है कि इन वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके नीचे दी गई टेबल को कंप्लीट करें। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाई गई है। यहाँ पर देखते हैं, हमें ऊपर ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, हमें यही वर्ड्स लेने हैं कॉलम ए में, और बी में देखो हम क्या करेंगे। इसने कहा है सफिक्सेस ढूंढने के लिए कहा है, यानी कि हमें ये एक वर्ड है और वर्ड को उसमें से सफिक्स अलग कर देने हैं। तो अब एक बार मैं बताती हूँ सफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब होता है बच्चों प्रत्यय, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है, यानी जो शब्द के पीछे लगते हैं और उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रेफिक्स भी होता है, ठीक है, वो होता है उपसर्ग, ठीक है। एक होता है प्रेफिक्स, याद रखो, वो होता है उपसर्ग, यानी वो वर्ड के आगे लगते हैं और मीनिंग चेंज कर देते हैं। एक होता है सफिक्सेस,
ये जो है प्रत्यय होते हैं जो वर्ड के पीछे लगते हैं। अब इसमें दिया है द वर्ड्स इन कॉलम ए आर कॉल्ड द रूट वर्ड्स। जो कॉलम ए में है इन्हें रूट वर्ड्स कहा जाता है। द सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स दैट आर इन कॉलम बी विच कम आफ्टर द रूट वर्ड्स आर कॉल्ड सफिक्सेस। तो वही बात है, जो इन रूट वर्ड्स के पीछे जो आएगा वो सफिक्सेस होगा। जैसे फ्रेंडली है, ये देखो फ्रेंडली, इसमें फ्रेंड हमारा रूट वर्ड है और ली जो है वो सफिक्स है यानी प्रत्यय है। सडनली में सडन और फिर ली यहाँ पे है सफिक्स, ठीक है। टॉकिंग, तो इसमें टॉक और इंग जो है वो सफिक्सेस। आगे है कैरिंग, तो कैरी है हमारा रूट वर्ड और इंग जो है सफिक्सेस है। आगे आ गया कॉल्ड, कॉल रूट वर्ड है और ईडी जो ये लगेगा ना ये सफिक्स है। आगे है शॉर्ट, इसी तरह से शॉ रूट वर्ड है और ईडी लगाएंगे वो सफिक्स है। ये समझ गए होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें है कि मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स। नीचे दिए गए रूट वर्ड्स को मैच करना है विद सूटेबल सफिक्सेस के साथ। यू कैन यूज़ अ सफिक्स मोर देन वंस एज शॉन, जैसा दिखाया गया है एक से ज़्यादा बार भी सफिक्स ले सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ दैम टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, और अपने खुद के आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं उनसे। और वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, अब ये रूट वर्ड लिए गए हैं मैजिक, मैजिक का मैजिकल करेंगे हम। ये देखिए मैजिकल, इसने करके दिखाया है। द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। अब इसी तरह से केयर है, केयर का केयरिंग हो जाएगा। अब ये केयरिंग से बना है, माई मदर इज़ वेरी केयरिंग, मेरी माँ बहुत केयरिंग है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का जो है सेलिब्रेशन होगा, ये देखो। और इसका बनाया है हमने सेलिब्रेशन, वी हैड अ बिग सेलिब्रेशन एट स्कूल, स्कूल में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। अब लाफ है, लाफ का ईडी लगा के हमने यहाँ पर बना दिया लाफ्ट, लाफ्ट। वी लाफ्ट एट द फनी जॉक्स, हम जो है फनी जॉक्स पर हंसे। वॉन्डर, वॉन्डर से जो है यहाँ पर देखो, वॉन्डर का वॉन्डरफुल बन जाएगा, वंडरफुल, वी हैड अ वंडरफुल डे। हेल्प से भी फुल लगा के हेल्पफुल बन जाएगा, राहुल इज़ वेरी हेल्पफुल। फ्रेंड, फ्रेंड के साथ शिप लगा देंगे, फ्रेंडशिप बन जाएगा, फ्रेंडशिप, आवर फ्रेंडशिप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। करेज, करेज से अस लग जाएगा, कोरेजियस बन जाएगा ये, ठीक है, साहसी। कोरेजियस, करेज साहस होता है, कोरेजियस हो जाता है साहसी। द कोरेजियस बॉय हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, साहसी लड़के ने एक बूढ़े आदमी की सहायता की, तो इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से नीचे दी गई लाइनें पढ़ें। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। इसमें बताया गया था ना कि मारियो बहादुर और दृढ़ निश्चय, स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर को उसने लिया और स्कूल के लिए चल पड़ा था वो, है ना। तो इसमें है, यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर, तुमने पहले से ही चेयर को डिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मारियो इज़ इन द इमेज गिवन बिलो, जो नीचे इमेज दी गई है उसमें आपको मारियो के बारे में बताना है, मारियो किस तरह का लड़का है वो बताना है। जैसे चेयर के बारे में तो बता ही रखा है ना, कि चेयर इनविजिबल है, और हमने ऊपर भी बताया था, स्ट्रेंज है, इनविजिबल है। अब यहाँ पर बताना मारियो कैसा है, तो मारियो के लिए देखो ब्रेव है, डिटरमाइंड है, ये यहाँ पर आया हुआ भी है ना, ब्रेव है, डिटरमाइंड है, हेल्पफुल है, ये फ्रेंडली है, ऑनेस्ट है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं इसके बारे में। अब इसने कहा कि द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, जो भी आपने ये डिस्क्राइब किए हैं ये वर्ड्स, द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, जो एक आदमी की क्वालिटी होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं, और अ थिंग, किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स होते हैं।
तो ये एडजेक्टिव्स थे। अब यहाँ पर आ जाता है इसमें कि मैच ईच वर्ड adjectives in column A with a suitable word noun in column B। इसने कहा है कॉलम A में एडजेक्टिव दिए गए हैं और कॉलम B में जो नाउन दिए गए हैं उनको आपस में मैच करना है। यू कैन मेक मोर देन वन कम्बिनेशन, एक से ज़्यादा कम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल के रूप में करके दिखाया, जैसे ब्रेव। ब्रेव क्या है? ब्रेव सोल्जर। तो यहाँ ब्रेव सोल्जर का दिया है, द ब्रेव सोल्जर मास्ट अहेड। ब्रेव सोल्जर बहादुर जो सैनिक है वो आगे निकल पड़े। अब इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें है क्लेवर। क्लेवर प्लान बना देंगे, क्लेवर प्लान चतुर योजना, यानी रिया मेड अ क्लेवर प्लान। रिया ने एक चतुर योजना बनाई। अब आगे है टेस्टी पीनट्स कर देंगे इसमें, टेस्टी पीनट्स। आई लाइक टेस्टी पीनट्स। हैवी का रेन करेंगे यहाँ पर, हैवी रेन। देयर वॉज हैवी रेन येस्टरडे, कल भारी बारिश हुई थी। स्लाइट हल्का होता है तो उसके साथ कोल्ड को मैच कर देंगे हम, स्लाइट कोल्ड, यानी हल्का कोल्ड होना, जुकाम होना। आई हैव अ स्लाइट कोल्ड, मुझे हल्का जुकाम है। अब ये ट्रू है, यहाँ पे ट्रू को हम करेंगे ट्रू फ्रेंड्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मैच कर देंगे इसको, ये मैच करके नहीं दिखा रखा, ट्रू फ्रेंड्स मैच करेंगे। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प अस, जो सच्चे दोस्त हैं हमेशा हमारी सहायता करते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें कि कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग्स, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। इसने कहा है कि पैराग्राफ को कंप्लीट करना है सूटेबल जो एडजेक्टिव हैं और नाउन के पेयर हैं उनसे, और नीचे दिए गए बॉक्स से आपको जो है वर्ड्स लेने हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज, एक बार एक छोटे गांव में, एन या ए क्या आएगा, ये कहता है नेम्ड अभिषेक फाउंड इन द एटिक। तो ये डैश डैश दे रखे हैं यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पर आएगा अ हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक फाउंड एन ओल्ड बुक इन द अटिक। इसमें है कि एक बार एक छोटे से गांव में एक हैप्पी बॉय अभिषेक नाम का एक खुश मिजाज लड़के को उसकी अटारी में एक पुरानी बुक मिली। He read amazing stories about fairy lands, colorful creatures and old castles। उसने फेरी लैंड से, जो परियों की धरती होती है उससे, और उसके बारे में, और कलरफुल क्रिएचर्स और जो पुराने किले हैं उन सब के बारे में अमेजिंग अद्भुत कहानियाँ पढ़ी। अभिषेक्स आइज गॉट बिग, अभिषेक की आंखें बड़ी हो गई। एज ही इमेजिन्ड दीज मैजिकल एडवेंचर्स, जैसे ही उसने इन मैजिकल एडवेंचर्स के बारे में कल्पना की उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज, उसने कहानी के बारे में अपने दोस्तों को बताया। एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ऑन फंटास्टिक एडवेंचर व्हेन दे प्लेड टुगेदर, और जब भी वो कभी इकट्ठे खेलते थे तो उन्होंने ये फैंटास्टिक एडवेंचर अपने जो है वो शुरू कर दिए उन्होंने करने, ठीक है। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर आ जाता है लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू मनु टॉक अबाउट हर फ्रेंड मोनिका। आप मनु की बातें सुनेंगे, वो अपने फ्रेंड मोनिका के बारे में बातें कर रही है। एज यू लिसन, जैसा कि आपने सुना, जैसा भी सुनोगे उसी के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट यू हियर, जो भी आप सुनोगे उन वर्ड्स से आपको खालिस्तान भरने हैं। रेफर टू पेज 73 फॉर ट्रांसक्रिप्ट, और इसके लिए आपको 73 नंबर पेज पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपकी बुक का 73 पेज नंबर, ये रेफर टू पेज 68 पेज का है द चेयर। इसमें यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड दिस न्यू स्कूल, जब मैंने नया स्कूल ज्वाइन किया, पहली बार जब स्कूल में गई,
थिंग्स वर वेरी डिफ़िकल्ट, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी। यहाँ पर मानू कह रही है देयर वॉज मोनिका, वहाँ मोनिका थी। सी वॉज अ सपोर्टिव फ्रेंड who guided me, introduced me to others and even shared her notes। तो वो कहता है कि ये मानू कहती है कि वो यहाँ मोनिका थी, उसने वह एक स्पोर्टिव फ्रेंड थी जिसने मुझे गाइड किया, दूसरों से मेरा इंट्रोड्यूस करवाया, मेरा परिचय करवाया और अपने नोट्स भी मेरे साथ जो है वो शेयर किए। दैट मेड मी कंफर्टेबल इन द स्कूल, इसने मुझे स्कूल में कंफर्टेबल बना दिया कि मैं आराम से स्कूल में जो है वो सबसे मिल पाई। सिंस दैन, तब से मोनिका एंड आई हैव बीन टुगेदर थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड हैप्पी टाइम्स। तब से मोनिका और मैं जो है हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी, मुश्किल समय में भी और खुशी के समय में भी एक साथ रहे हैं। शी इज़ द काइंड ऑफ फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। यहाँ पर देखो बच्चों, एक तो काइंड का मतलब होता है प्रकार और एक काइंड का मतलब होता है दयालु। तो यहाँ पर दोस्त किस टाइप का है, वो टाइप यानी प्रकार आएगा यहाँ पे। काइंड का मतलब कि वह दोस्त, शी इज़ द काइंड ऑफ फ्रेंड, वो इस तरह की दोस्त हैं, इस तरह की दोस्त है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर, मैं रियली उसका जो है वो धन्यवाद करना चाहती हूँ। एंड हाउ हर हेल्प एंड सपोर्ट टर्न्ड इनटू अ रियल गुड फ्रेंड्स, और कैसे उसने, उसकी सहायता और सपोर्ट ने हमें एक अच्छे दोस्ताना व्यवहार में जो है वो बदल दिया, दोस्ती में बदल दिया। तो उस सब के लिए जो है मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं इसमें आगे, यहीं पर सेम आ जाते हैं। इसमें देखो यहाँ दे रखा है, ये मोनिका नहीं आना बच्चों, यहाँ पे मोनिका की जगह मन्नू या मानू कह सकते हो, आपको मानू या मन्नू जो है आएगा। फाउंड इट डिफ़िकल्ट व्हेन सी टुक एडमिशन इन द स्कूल, जब मानू ने जो है मन्नू को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा, बहुत कठिनाई हुई जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया। तो यहाँ मोनिका नहीं आएगा, मन्नू ने एडमिशन लिया था, मन्नू या मानू आएगा। मनु वॉज कम्फर्टेबल, मनु कम्फर्टेबल थी। एंड हेल्प बाई हर इन मैनी वेज, और कई तरीक़ों से उसके द्वारा हेल्प की गई थी। यानी यहाँ हर जो है वो मोनिका के लिए आया, मोनिका के द्वारा उसकी हेल्प की गई थी। सो इट वॉज नॉट सो डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल, इसलिए स्कूल में एक नई लड़की के लिए स्कूल में एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट नहीं था। यहाँ पर जो है डिफ़िकल्ट आएगा, यहाँ इजी नहीं आएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा अगर हम इजी लिखेंगे, क्योंकि इसमें आएगा कि मोनिका ने जो है मन्नू की हेल्प की थी, इसलिए नए स्कूल में एडजस्ट हो पाना एक नई लड़की के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं था। बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस्ड डिफ़िकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर, दोनों ही दोस्तों ने डिफ़िकल्ट यानी कठिनाई का समय और खुशी के समय एक साथ मिलाकर जो है वो बिताया था, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था एक साथ मिलकर। ठीक है। मन्नू इज़ थैंकफुल, मन्नू आभारी है टू मोनिका के प्रति, फॉर मेकिंग हर लाइफ ईजी, उसका जीवन आसान बनाने के लिए, एंड फाइंडिंग अ फ्रेंड, और उसे एक मित्र देने के लिए, एक फ्रेंड देने के लिए। तो मन्नू जो है वो मोनिका की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और उसको एक दोस्त देने के लिए उसकी आभारी है। यू विल लिसन टू द गर्ल वंस अगेन, आप जो है एक बार फिर से लड़की की बातों को फिर से सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है करना है। अब एक बार फिर से सुन सकने का मतलब है कि यहाँ पर जो नीचे दिया गया ना वो आप दोबारा से सुन सकते हैं, जो दोबारा 73 पेज पर जो ट्रांसक्रिप्ट दी गई थी। अब यहाँ पर आगे आ जाता है इसमें Let us speak. Work in pairs. Read the following qualities of a friend. इन पेयर्स में काम करो, और ये कहता है कि फ्रेंड की जो क्वालिटी नीचे दी गई है उनको पढ़ो, जैसे लविंग, ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल, काइंड, केयरिंग, टीम वर्कर, लॉयल, पोलाइट, अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें है डिस्कस इन पेयर्स। चूज एनी 4 पॉजिटिव क्वालिटीज़ दैट यू वुड लाइक योर फ्रेंड टू हैव। इसे कहा कि इनमें से 4 पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपको चूज़ करनी है जो आपको अपने दोस्त में, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त में हो।
गिव अ रीज़न फॉर योर चॉइस, अपनी चॉइस के लिए कौन कौन सी चॉइस की उसके लिए रीज़न भी बताना है। यूज़ द हिंट्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं नीचे दिए गए हिंट्स यूज़ भी करने हैं। आई फील माई फ्रेंड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि आई फील माई फ्रेंड शुड बी, कैसा होना चाहिए, लविंग से बना सकते हैं, लविंग होना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो लविंग पर्सन, क्योंकि मैं भी लविंग पर्सन हूँ, मेरा दोस्त भी लविंग हो, ऐसा हो सकता है, सोच सकते हो। आई थिंक द क्वालिटी, मैं चाहता हूँ कि वो क्वालिटी आई वॉन्ट इन माई फ्रेंड, जो मेरे दोस्त में मैं चाहता हूँ, इज़ बींग काइंड एंड रिस्पेक्टफुल, वो काइंड है और रिस्पेक्टफुल हो। द रीज़न फॉर दिस, इसके लिए क्या रीज़न है, द रीज़न फॉर दिस इज़, इसमें लिखेंगे द रीज़न फॉर दिस दैट रिस्पेक्ट हेल्प्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी फ्रेंडशिप, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फ्रेंडशिप बनाता है, फ्रेंडशिप जो है वो मजबूत होती है, दोस्ती गहरी होती है उससे, ठीक है। आई बिलीव माई फ्रेंड, मेरा विश्वास है कि मेरा दोस्त जो है शुड बी ऑनेस्ट होना चाहिए। दिस इज़ इन ऑर्डर टू, इसका कारण ये है, दिस इज़ इन ऑर्डर टू टेल हिम ऑल माई पर्सनल सीक्रेट, कि जिसके साथ मैं अपने सभी पर्सनल सीक्रेट जिसको मैं बता सकूँ, तो इसलिए जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। आगे लिख सकते हैं इफ़ माई फ्रेंड इज़ सैड, यदि मेरा दोस्त सैड है, देन आई विल ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, तब मैं उसे खुश करने का कोशिश करूँगा या करूँगी। अब आगे यहाँ पर फिर आ जाता है इसमें, लेट अस राइट, रीड द मैसेजेस दैट मारियो हैज़ रिटन टू हिज फ्रेंड्स दीपा, गुनीत एंड आसमा। इसने कहा है कि मैसेज रीड करना है जो मारियो ने अपने फ्रेंड दीपा, गुनीत और आसमा को लिखा है। इसमें पहले वो दीपा को लिख रहा है, डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड, आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। Before going to bed, I said a little prayer for Gunit, Asma and you. You made me realize the value of having good friends. Best wishes, Mario. तो ये दीपा को लिखा है उसने। फिर आगे फिर एक मैसेज जो है वो आसमा को लिख रहा है, डियर आसमा, आई फील ब्लेस्ड टू नो दैट यू आर माई ट्रू फ्रेंड, आई वुड हैव फॉलन अगेन टुडे if it wasn't for Gunit, Deepa and you. I know I can always depend on the three of you no matter what. Best wishes, Mario. अब आगे इसने कहा है नाउ चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनित। इसने कहा अब गुनित को, मारियो का जो मैसेज गुनित को लिख रहा है उसमें ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दिए हैं, करेक्ट वर्ड जो है वो आपको चूज़ करने हैं। डियर गुनित, आई एम थैंकफुल टू या रिक्वेस्टिंग, ये आएगा, इनमें से क्या आएगा, तो इसमें आएगा आई एम थैंकफुल टू भी लिखना है यहाँ पे, आई एम थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू एज अ रियल फ्रेंड फॉर लाइफ व्हेन एवरी वन वॉज लाफिंग एट, जब हर कोई हंस रहा था, मी दीपा आसमा एंड यू शॉड मी दैट यू आर केयर फॉर, आएगा यहाँ पे केयर फॉर मी, यू आर नीडेड अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, बेस्ट विशेस मारियो। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे इसने कहा है यहाँ पे नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड, यू मे टेक आइडियाज़ फ्रॉम द स्टोरी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स एंड द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर। इसने कहा है कि अब आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कोई मैसेज लिख सकते हैं, और अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड है और एक पोइम है फ्रेंड्स प्रेयर, उनसे भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो हम देखो कैसे लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड, आई फील वेरी हैप्पी टू हैव यू एज माई बेस्ट फ्रेंड, मैं जो है आपको मेरे सच्चे मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश फील कर रहा हूँ। यू ऑलवेज हेल्प मी व्हेन आई नीड यू, तुमने मेरी हमेशा से ही सहायता की है जब मुझे ज़रूरत पड़ी है। यू लिसन टू मी एंड केयर फॉर मी, तुमने मेरी केयर भी की है और मेरी बातों को भी सुना। आई कैन शेयर माई फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स विद यू, मैं अपने
भावनाओं को और अपने सीक्रेट्स को जो हैं वो शेयर कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ। आई एम थैंकफुल टू हैव अ ट्रू फ्रेंड लाइक यू। तुम्हारे जैसे दोस्त होने के लिए जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। आई होप आवर फ्रेंडशिप ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप हमेशा ही ऐसे ही हमेशा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। बेस्ट विशेस, यहाँ पर जो है वो आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो इसमें से नेक्स्ट आ जाता है इसमें लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट मोर स्टोरीज अबाउट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के बारे में और स्टोरी ढूंढनी है। इट कैन बी फ्रॉम योर स्टेट से हो सकती है, अदर स्टेट से ले सकते हैं, और अदर कंट्रीज़ टू, दूसरी देशों से भी आप कहानी ले सकते हैं। यू कैन शेयर दैम विद योर क्लास, और अपनी क्लास में उन्हें आपको शेयर करना है, तो आपको ये क्लास में ही करना है। डिस्क्राइब योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। सूटेबल वर्ड से खाली स्थान भरने के लिए आप अपने फ्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है आपको। दिस इज नॉन एज एन एक्रोस्टिक फॉर्म। इसमें फ्रेंड्स से यानी जो फ्रेंड्स की जो स्पेलिंग है ना बच्चों, देखो FRIENDS, फ्रेंड्स से ही बनाना है, ये नए वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो F से बन गया फेथफुल, R से रिस्पेक्टफुल, I से इंटेलिजेंट, E से एनर्जेटिक, N से नाइस, D से डेयरिंग, और S से स्पोर्टिव। अब आगे है इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। नीचे दिए गए काम को पूरा करो बाय टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एज मैंशनड इन द टेबल। टेबल में जैसे मैंशन किया गया है, अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उनसे बातें करके और आपको नीचे दी गई टास्क कंप्लीट करना है। यू मे डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट डज फ्रेंडशिप मीन टू यू, आपके लिए फ्रेंडशिप का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखो 50+ एज वालों के लिए क्या मतलब है, 31 to 49 एज, 20 to 30 एज, और 12 to 19 एज के लिए ये कहता है कि दोस्ती का क्या मतलब है। तो 50+ के जो एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके लिए है बीइंग देयर फॉर ईच अदर। ये होता है कि वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, फ्रेंडशिप उनके लिए ये मतलब होता है। या 31 to 49 के लिए सपोर्ट यू इन टफ टाइम्स, टफ टाइम में भी एक दूसरे का सहारा बनना जो है वो होता है फ्रेंडशिप। 20 to 30 एज में फ़न एंड शेयरिंग थिंग्स, एक दूसरे के साथ फ़न करना, एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करना, ये होता है फ्रेंडशिप का मतलब। एंड 12 to 19 प्लेइंग टुगेदर, उसमें उम्र में यही होता है एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना, बस यही होता है, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलकर प्लेइंग है, एक दूसरे के साथ मिलकर रीडिंग कर ली, पढ़ाई कर ली, स्टडी कर ली, ठीक है, या खेल लिया, एक दूसरे के साथ घूमने चले गए। 12 to 19 एज ग्रुप में केवल इतना ही होता है। अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।